जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास पर्यायवाची की। इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे उल्लू की। उससे पहले आप लोग जान लीजिए 27 जुलाई को हम लोगों का एग्ज़ाम है। 27 जुलाई ARO ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये 2023 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म भरा गया है और इसमें एक बार एग्ज़ाम हुआ, नकल हुआ और 1 शिफ्ट में हो रहा है, आप सबको पता है। इसके लिए हम लोग अभी जान लीजिए, अगर यही 2 शिफ्ट होता ना, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे देखो एसएससी के बच्चे, बैंक में बच्चे पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा उनका, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। इसलिए हम लोगों को थोड़ा तैयारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इससे हो जाए। नहीं तो आज नहीं तो कल ये लड़के जिस तरह से बढ़ रहे हैं एस्पायरेंट, उसमें ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम लाएंगे ही लाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके मेहनत करके इससे निकल जाइए, इस चक्र से। ये काल चक्र है, इसमें जो फंस जाए उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा इधर उधर ताका झाकी मत कीजिए और पढ़ाई पे एकदम फोकस हो जाइए। देखिए पहला है उल्लू। उल्लू में उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी भी होती है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की सवारी, यही आप कृपा करेंगी। उल्लू है, उल्लू में पहला है कौशिक, उलूक, लक्ष्मी वाहन, चुगद, मूर्ख, खूसट, घुग्घू। अब इसमें से कौशिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे चुगद। लक्ष्मी वाहन तो आपको पता ही है, लक्ष्मी जी की सवारी है ये। उल्लू का उल्लूक ये भी पता है, मूर्ख भी पता है। उल्लू आदमी हम लोग कहने देते हैं आम भाषा में, बहुत उल्लू हो क्या यार, मूर्ख हो क्या, तो उसी शब्द से बना है। उल्लू है, मूर्ख है। खूसट है तो बहुत खूसट आदमी है, ये सब बात करने का मन नहीं करता है, समझ रहे हो। एक है घुग्घू। देखिए जिसमें हम लगाएंगे ना, ये आम भाषा में कम यूज होता है इसका और यही ज़्यादा पूछता है, समझ रहे हो। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख के रखना है ना। अब शरीर है, पहले दूसरा है, देखिए देह, वपु, घट, काय, गात, कलेवर, विग्रह, काया, तनु, मूर्ति। अब इसमें से देखो शरीर, देह तो आप सबको पता रहता है, ठीक है। वपु, घट, आपने गाना सुना, घट घट में है राम समाये, हैं। घट उसी शब्द से है, घट मतलब शरीर। काय, काय मतलब काया, ये तन काया, ये मन काया, काय शब्द है। गात, ठीक। कलेवर, ठीक, इसको देख लेंगे हम। विग्रह, विग्रह, ये 4 हैं। ये देखो देह तो आपको पता है, घट, काय, काया, तनु, मूर्ति, ये सब तो याद ही हो जाते हैं। तीसरा है सारंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। हमने एक बार बताया था आपको, ये सारंग जो है ना, बहुत सारी शब्दों के पर्यायवाची होता है, इसलिए इसको ध्यान से रखना। कभी कभी जैसे आपको हिरण देगा, उसमें सारंग लिखा है, कुरंग रहेगा, चारुलोचन रहेगा, चितकबरा, सुंदर, सरस, हर चीज में आपको सारंग रहेगा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद करके रखना। इसमें फंसाता बहुत है ये एग्जाम में, इसको अगर याद करके रखेंगे ना तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ये बहुत घुमाता है, समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको। देखिए पहला है सारंग का मतलब होता है हिरण, दूसरा है कुरंग, चारुलोचन, तीसरा चितकबरा, सुंदर। देख रहे होंगे अलग अलग वर्ड शब्द हैं ये सारे, किसी न किसी तरह देखे लगेगा कि सब अलग हैं, समझ रहे हैं। सरस, रसीला, धनुष, देखिए धनुष का भी मतलब सारंग होता है, बाण का भी मतलब सारंग है। हल, हंस, देखिए हंस भी आ गया इसी में, मोर भी आ गया इसी में, जो कि अलग अलग वर्ड हैं, सबकी पर्यायवाची अलग होती है लेकिन सारंग सब में कॉमन है। तो इसको देख के रखना है। मोर है ये, चंद्रमा है, कबूतर है, सिंह है, हाथी है, कामदेव है, मृग है,
कोयल है। अब इसमें से अब सोचोगे इसमें कौन सा सर्कल करें, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, सारे सर्कल लायक है, कोई भी इसमें छूटना नहीं चाहिए, ये सारे याद करना है। ठीक है, इसको सारे याद करके ही जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। रसीला है, धनुष है, बाण है, हल है, हंस है, मोर है, चंद्रमा है, कबूतर है, सिंह है, हाथी है, मृगा है, कामदेव है, कोयल है। ये सारे ही याद करना है आपको, इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट नहीं, सब वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सब याद करना है हम लोगों को। और देखिए अब आएगा अगला, नेक्स्ट क्या है, शिकारी। शिकारी हंटर इंग्लिश में बोलते हैं। बहेलिया, व्याध, आखेटक, लुब्धक, अहेरी। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अहेरी, एक शब्द है, देख रहे हैं। लुब्धक दूसरा शब्द है। आखेटक तो सबको पता होता है, बहेलिया भी पता होता है, एक है व्याध। ठीक, इसमें से ये तीन हमको याद करके रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे वो है भगवान श्री राम, रामचंद्र। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। वही कलयुग चल रहा है इस समय। इसमें भगवान राम के शरण में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान राम हम सब क्या रहते हैं, सबको देख भगवान राम से सीखना चाहिए। तो इनके अलग अलग नाम हैं, आज हम लोग देखेंगे इनको। तो रघुवीर एक नाम, होली खेले रघुबीरा अवध में। ठीक, रघुवीर। राघव, रघुपति राघव राजा राम, आपने सुना होगा ये। अवधेश, सीतापति। रघुनाथ, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। पुरुषोत्तम, रावणारी, जानकी वल्लभ। रघुराज, रघुवर, कमलेंद्र, कौशल्या नंदन। कौशल्या माँ कौशल्या जो है राम की माता थी। ठीक, इसमें से देखेंगे हम सबसे पहले रघुवीर तो सबको पता रहता है, राघव भी पता रहता है लगभग लगभग। अवधेश, ठीक। रघुनाथ भी, रावण, रावण का वध करने वाले अर्थात रावणारी। ठीक, जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ। माँ सीता को जानकी भी बोलते हैं, तो जानकी वल्लभ उनके मतलब हस्बैंड, पति, प्रियतम, चाहे जो भी समझ लो। कमलेंद्र, कमलेश ना कर देना इसको, कमलेश करोगे तो उधर हो जाएगा विष्णु जी। कौशल्या नंदन, रघुवर, रघुराज। ठीक है, पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम है ही हैं, आप लोगों को पता ही है राजा पुरुषोत्तम। रघुवीर, राघव, अवधेश, रावणारी और कमलेंद्र, ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर रखना है। अब देखिए सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है एक, ठीक, यम, समझ रहे हो। यम, यम में हम देखेंगे सबसे पहले सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र के बाद जीवनपति, फिर अंतक, धर्मराज, समन, कीनाश, उसके बाद है कातांत, जीवितेश, काल, मृत्युपति, यमराज, नरदंडधर, यमुना श्राता, दंडधर और श्राद्ध देव। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, एक तो हो गया सूर्यपुत्र, ठीक। जीवनपति मतलब हम भगवान वही हुए हैं जो आते हैं। धर्मराज, धर्मराज तो आपको पता ही होता है। समन,
कीनास, ठीक, कीनास। कतांत, यमराज तो पता ही है। नरदंडधर, ठीक है। यमुना भ्राता, यमुना भ्राता। सूर्यपुत्र, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। हम लोग श्राद्ध करने जाते हैं गया ना, श्राद्ध कराने, तो श्राद्ध देव। सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, शमन, कीनास, कतांत, जीवितेश, काल, मृत्युपति, यमराज, नरदंडधर, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। आज हम लोग देखें यम, रामचंद्र, शिकारी, सारंग, शरीर, उल्लू। इसमें से उल्लू, सारंग और यम ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो टोटल हम लोग आज ये देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से लेके आएंगे अच्छे वर्ड, नए वर्ड, जो हम लोग देखिए ये मत देखिएगा कि कभी कभी हम एक दो इसमें रिपीट करते हैं, तो उसको हम इसलिए रिपीट करते हैं कि आप लोग अगर भूल गए उसको ना, तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा अब उसका, उससे तो पीछे का एक दो ना नए के साथ एक पुराना डाल दो ना, तो उसी के साथ वो भी रिवाइज हो जाता है। क्योंकि आप लोग, हमको पता है, दोबारा वीडियो नहीं देखते हैं, कोई भी वीडियो, और केवल वीडियो देखने से काम नहीं मिलता। इसको जब मैं शुरू में दिखाता हूँ तो इसको पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। वैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक पे जाएंगे ना, तो हम उसको PDF फॉर्म में कहेंगे तो PDF फॉर्म में, नहीं तो कहेंगे ऐसे ही हम डाल देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। इस बार निकाल देना है इसको किसी भी तरीके से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, हिंदी इससे बाहर नहीं आएगी। आपको 55+, 60 में 55+ लाना ही लाना है किसी भी तरीके से। एकदम तैयार हो जाइए, इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से पर्यायवाची देखेंगे, ठीक। चलिए, जय हिंद।